आरतों का, ये जिक्र है नजाबतों का, ये जिक्र है सयादतों का, ये जिक्र है इमामतों का, ये जिक्र है रिसालतों का, ये जिक्र है नबुव्वतों का, ये जिक्र है विलायतों का और तौहीद। और अगर मारिफत जाग रही है तो ये जिक्र खुद उसका है कि जिसका जिक्र हर वक्त जमीन व आसमान पर होता रहता है। मेरे साथ रहिएगा कि अब ये कुरान क्या है। तो एक बार पूछा गया कि ये बताइए कि वो कौन सी शय है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है। चैलेंज ये है हमारा कि अगर अली ने जवाब न दिया होता तो आज तक इस सवाल का जवाब कोई दे नहीं सकता था, कोई दे नहीं सकता था इस सवाल का जवाब। मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं भी 3 रातों से जाग रहा हूं। परसों भी जशनदा पूरी रात जागा, कल भी जशनदा पूरी रात जागा और सुबह मैं निकला हूं और मैं करोड़ लाल ईसन वहां से मजलिस पढ़ के फिर लिया आया और फिर वहां से यहां तकरीबन 10 घंटे की ड्राइव करके आ रहा हूं। तो मैं जितना थका हुआ उतने आप नहीं थके हुए। और मैं सिर्फ इस यकीन पर मिंबर पर बैठता हूं कि जैसे ही मिंबर पर बैठूंगा अली कहूंगा सारी थकन दूर हो जाएगी। तो अब आपको मेरा साथ देना है। कहा कि वो कौन सी मखलूक है, वो कौन सी शय है जो अल्लाह की मखलूक नहीं। अगर मिंबर पर कोई आम मुल्ला बैठा होता तो वो फौरन अपने किसी तालिब इल्म से कहता कि तलवार लो और इसकी गर्दन उड़ा दो, इसलिए कि ये शिर्क कर रहा है। कोई ऐसी शय भी हो सकती है जो अल्लाह की मखलूक ना हो, लेकिन ये अली बैठा है, ये और कोई नहीं है, ये अली है, ये वारिस इल्म रसूल है, ये वारिस इल्म मुस्तफ़ा है। और अली मिंबर पे बैठे ही इसलिए, देखिए किसी ने नहीं कहा सलूनी, अली ने कहा सलूनी। तो अली ने सलूनी का एक माने ये भी हो सकते हैं तिबला अली रजा साहब कि सलूनी के एक माने ये हैं कि मुझसे पूछो, एक माने ये भी हो सकते हैं मुझसे ही पूछो। हाय 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 हाय, मुझसे ही पूछो। एक माने ये भी हो सकते हैं कि मुझसे ही पूछो। मैंने इसलिए लफ्ज ही का अंडर ब्रैकेट इस्तेमाल किया कि अली के बाद कुछ लोग मिंबर पे बैठे और उन्होंने कहा सलूनी। अगर इजाजत हो तो 2 अल्फाज, 2 जुमले, 2 मंजर आपको दिखा दूंगा इजाजत है। बहुत मुख्तसर गुफ्तगू है इसलिए कि जाकिर आ गए और मैं ज्यादा देर उनके दरमियान हाल नहीं रहना चाहता, लेकिन मंजर सुन लीजिए। अली के बाद देखिए मिंबर कूफा तसव्वुर करें, जो जा चुके हैं मस्जिद कूफा, आज भी मिंबर बड़ा प्रिजर्व हुआ है, वहां कोई बैठ नहीं सकता। और अगर कोई बैठने की कोशिश भी करता है तो खुदाम कहते हैं हट जाओ, हटो यहां से दूर हटो। गोया जबाने बेजबानी से कह देते हैं कि जब वो इस काबिल ना हो सके तो तुम क्या हो कि इस मिंबर पे बैठोगे। तो वो मिंबर आज तक प्रिजर्व हुआ है। कोई शख्स आया अपने जामे नाकिस में बहुत बड़ा आलिम, आके मिंबर कूफा पर बैठा और बैठने के बाद कहा सलूनी, मुझसे सवाल करो। मजमा भरा हुआ था मस्जिद कूफा में, लेकिन खुदा का एक इंतजाम होता है और वो इंतजाम ये था कि जैसे ही उस जामे नाकिस में आलिम ने ये कहा कि सलूनी मुझसे सवाल करो, उसी मजमे में कोई अली का चाहने वाला बैठा हुआ था। अपने को तसव्वुर कर लेना, उसमें उसी मजमे में कोई अली का चाहने वाला बैठा हुआ था। जैसे उसने कहा सलूनी मुझसे सवाल करो, उसने हाथ उठाया, का मेरा एक सवाल है, आपसे सवाल करना चाहता हूं। का खड़े हो जाओ, सवाल करो। का सवाल यह है कि जब लश्कर सुलेमान निकला और वो चींटियों का लश्कर सामने आया तो एक चींटी ने कहा ए तमाम चींटियों अपने अपने बिलों में चले जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें रौंता हुआ गुजर जाए। कहा बिल्कुल कुरान में ये बात है। सवाल क्या है? का सवाल यह है कि वो चींटी मुजक्कर थी या मुअन्नस? देखा सवाल यह कि वो चींटी मुजक्कर थी या मुअन्नस। जवाब सुनेंगे। जवाब लिखा हुआ यह है, जवाब कि उसने कान को हाथ लगा के कहा मेरी तौबा, अब जो मैंने सलूनी कहा हो। हाय हाय हाय। एक और साहब बैठ गए मिंबर पर और उन्होंने कहा बहुत अरसे बाद, उन्होंने कहा सलूनी मुझसे सवाल करो। सिर्फ एक लफ्ज ही जो मैंने ही कह दिया ना कि मुझसे ही सवाल करो, तो चाह रहा हूं कि वो लफ्ज साबित हो जाए। तो उन्होंने कहा सलूनी मुझसे सवाल करो। वहां पर भी कोई अली का चाहने वाला बैठा हुआ था। का सवाल है? का पूछो सवाल। का सवाल ये जो मक्खी देखी है आपने? कहा मक्खी देखी है। का ये बताइए मक्खी की आंतें उसके जिस्म के अगले हिस्से में होती हैं या पिछले हिस्से में होती है? तवज्जो है?
एक और मर्तबा किसी ने सलोनी कहा तो उस मजमे में कोई अली की चाहने वाली भी बैठी हुई थी। अब वो क्या सवाल जवाब है वो फिर कभी मौका नहीं है कि वो सवाल जवाब आपके सामने अर्ज करो, जिनको याद है वो पहुंच जाए वहां पर। तवज्जो फरमाई आपने। तो अब सलोनी अली ने कहा, वो अली कह रहे थे सिर्फ मुझसे ही सवाल करना, और वो खड़े होकर कहता है कि मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। यहूदी कह रहा है कि वो कौन सी शय है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है। देखिए सिवाय अली के, इसलिए तो फख्र है अली पर। क्यों ना करें अली अली, क्यों ना करें अली अली। 1400 बरस का वक्त अब तक हो चुका है, 1400 बरस का मजीद वक्त दे रहे हैं। कोई लेके आ जाओ, कोई लेके आ जाए अली के मुकाबले कि भाई ये हैं। इजाजत से एक जुमला कह दूं। अच्छा अगर आप ले भी आए तो हमें पता है कि किसको लाएंगे, और जैसे ही आप उनको लाएंगे वो पूछेंगे क्यों लाए, आप कहेंगे कि अली के जैसे हैं आप, तो वो बढ़ के आपको ही डांटेंगे, कहेंगे मुझे ले आए उसके मुकाबले, जिसके लिए एक मर्तबा नहीं 70 मर्तबा मैंने एक जुमला कहा था कि अगर ये ना होते नाराए हैदरी। तवज्जो फरमा रहे ना, तवज्जो। ये अली वो कौन सी शय है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है। जवाब सुन लीजिए, जिनको पता है उनको मालूम है, बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं, आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। अली मिंबर पर बैठे हुए, सवाल किया जा रहा है वो कौन सी शय है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है। कम से कम उस यहूदी को ही सलाम करने, उसे पता था इस सवाल का जवाब यही दे सकते हैं। किसी और के दरवाजे पे गया भी नहीं, कहा वो कौन सी शय है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है। अली ने कहा वो कुरान है। मैंने आसानी से कह दिया तो आपने भी आसानी से सुन लिया। अली ने कहा वो कुरान है, इसलिए कि कुरान अल्लाह का इल्म है, और अल्लाह का इल्म उसकी जात है, मखलूक नहीं है। नाराए हैदरी। बात आ गई। तो ये कुरान अल्लाह का इल्म है, बिस्मिल्लाह की बेशबदनाश की सीन तक 6600 आयतें, ये कुल का कुल अल्लाह का इल्म है, और अल्लाह के इल्म का इहाता कोई नहीं कर सकता। अल्लाह के इल्म का इहाता कोई नहीं कर सकता। जितना अल्लाह लामहदूद है उतना ही उसका इल्म लामहदूद है। कहिए हाँ या नहीं, इससे किसी को इख्तिलाफ तो नहीं है। जितना अल्लाह लामहदूद उतना ही उसका इल्म लामहदूद। अल्लाह और इल्म अलग नहीं है। इसलिए कि मासूम से किसी ने पूछा कि उसकी जात क्या है, कहा अल इल्म जात ही, उसकी जात ही इल्म है, उसकी जात ही इल्म है। अल्लाह की जात ही इल्म है और इल्म ही जात है। तो जो कुछ कुरान है वो अल्लाह का इल्म है। इस कुरान में कायनात के उलूम मौजूद हैं। इस कुरान में जमीनों की तादाद क्या है, इस कुरान में मौजूद है। जमीनों के जर्रात की तादाद क्या है, कुरान को इल्म है। बारिश में कितने कतरे हैं, कुरान को इल्म है। दरिया कितने हैं, कुरान को इल्म है। समंदर कितने हैं, कुरान को इल्म है। पहाड़ कितने हैं, कुरान को इल्म है। फल कितने हैं, कुरान को इल्म है। फूल कितने हैं, कुरान को इल्म है। इंसान कितने हैं, कुरान को इल्म है। हैवान कितने हैं, कुरान को इल्म है। परिंदे कितने हैं, कुरान को इल्म है। समंदर की मखलूकात कितनी है, कुरान को इल्म है। फरिश्ते कितने हैं, कुरान को इल्म है। मलाइका कितने हैं, कुरान को इल्म है। अंबिया कितने हैं, कुरान को इल्म है। मलाइका किन अक़वाम पर मबूस किए गए, कुरान को इल्म है। उन अक़वाम के नाम क्या थे, कुरान को इल्म है। उन अक़वाम की तादाद क्या थी, कुरान को इल्म है। मलाइका के नाम क्या है, कुरान को इल्म है। मलाइका के नाम के साथ उनका काम क्या है, कुरान को इल्म है। लौह क्या है, कुरान को इल्म है। कलम क्या है, कुरान को इल्म है। अर्श क्या है, कुरान को इल्म है। कुर्सी क्या है, कुरान को इल्म है। आसमान कितने हैं, कुरान को इल्म है। हर दो आसमान के दरमियान कितना फासला है, कुरान को इल्म है। इस फासले में कितनी मखलूक आबाद है, कुरान को इल्म है। हर आसमान का रंग क्या है, कुरान को इल्म है। उसका हदूद अरबा क्या है, कुरान को इल्म है। यहां तक कि काबा कौसैन क्या है, कुरान को इल्म है। अल्लाह क्या है, कुरान को इल्म है। मुस्तफा क्या है, कुरान को इल्म है। और ये तमाम इल्म जब कुरान ने ऐलान किया कि सारा इल्म मेरे अंदर मौजूद है, तो अल्लाह ने एक बार आवाज दी, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक। हमने ये पूरा का पूरा इल्म ए मुस्तफा आपके कल्ब पर नाज़िल कर दिया।
वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जुमला आप कहने जा रहा हूं, पहुंच गया जुमला। जितना भी कुछ है जमीन से आसमान, मशरिक से मगरिब, शुमाल से चलो, फरिश्ते से मलाइका तक, मलाइका से अंबिया तक, अंबिया से औलिया तक, औलिया से औसिया तक, औसिया से शहदा तक, शहदा से सालेहीन तक, सालेहीन से सिद्दीकीन तक, लौह से कलम तक, अर्श से कुर्सी तक, जो कुछ भी है अल्लाह ने कहा कि हमने नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, हमने इस पूरे कुरान को जिब्राइल के जरिए आपके कल्ब पर नाजिल किया। जुमला जाया हो गया तो मुझे अफसोस हो जाएगा। हमने इस पूरे कुरान को जो अल्लाह का इल्म है जिब्राइल के जरिए ए मुस्तफा आपके कल्ब पर नाजिल किया। जिस मुस्तफा ने ये आयत सुनाई कि अल्लाह ने कहा है यह पूरा कुरान जो अल्लाह का इल्म है मेरे कल्ब पर नाजिल हुआ, उसी मुस्तफा ने अपने असहाब को मुखातिब करके कहा तुम्हें पता है मेरा कल्ब कौन है? मेरे कल्ब का नाम फातिमा ज़हरा है। सलामत रहे आप, जैसे जुमला आपने महफूज किया। हाय 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 हाय, सलामत रहे जैसे आपने जुमला महफूज किया। ये आप ही का हक था, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं कि आपने इसे कबूल भी किया है, आपने इसे जज भी किया, आपने इस पर यकीन भी फरमा लिया। इसलिए कि अल्लामा शबलंजी ने यह जुमला लिखा है नूरुल अब्सार फी मवालिद अइम्मतुल अतहार, उसमें यह जुमला लिखा है कि पैगंबर ने कहा फातिमा मेरा कल्ब है, फातिमा मेरा कल्ब है। जुमले पे आप चुप हो गए। देखिए मैं एक मंजर आपको दिखाता हूं, सिर्फ चंद सेकंड आपके लेता हूं। देखिए कुरान ने कुछ अल्फाज ऐसे दाखिल किए हैं कि जो अल्फाज बज़ाहिर कुछ दिखाई देते हैं और माने उसके कुछ और होते हैं, यानी इसे तावील कहा जाता है। कुरान की तफसीर भी होती है और तावील भी होती है। तावील का मतलब क्या है? तावील का मतलब यह है कि जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं। तावील का मतलब हो रहा है कि जो लफ्ज आपके सामने है और बज़ाहिर उसका तर्जुमा आपके पास आ रहा है, लेकिन बातिन में उससे मुराद कुछ और। चलिए सामने की बात करते हैं तो आप चुप हो गए। तावील किसे कहते हैं? मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। किसी बच्चे से भी पूछूंगा इस आयत का तर्जुमा क्या है, वो कहेगा बेशक हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। मैंने कहा समझ गए आप शब कद्र क्या है? कहा शब कद्र है, शब कद्र रमजान की 3 ताक रातों में कोई रात तलाश करो कि जिसमें शब कद्र है, उसमें उलुल अम्र पर अम्र खुदा उतरता है, ये शब कद्र है। अच्छा मैं कहूंगा दूसरी आयत तो पढ़ो, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो शब कद्र क्या है? हाँ जीते रहे, सलामत रहे आप। पहली आयत ने आपको बताया कि यह आयत मुहकम है, लेकिन दूसरी आयत ने बताया कि यह मुतशाबे है। और मुहकम की तफसीर होती है, मुतशाबे की तावील होती है। क्या मुश्किल बातें हो रही है? कि इतनी मुश्किल बात नहीं है कि आप उस तक ना पहुंच पाए। मुहकम की तफसीर होती है, मुतशाबे की तावील होती है। पहली आयत ने बताया कि मुहकम आयत है, शब कद्र में हमने इस कुरान को नाजिल किया। दूसरी आयत ने कहा वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो शब कद्र क्या है? साइल चला, बहुत दूर से चला और छठे बाबुल इल्म पर पहुंचा। छठा बाबुल इल्म, दरवाजे पर दस्तक दी, मेरा छठा इमाम तशरीफ फरमा है। आवाज दी अबू बशीर आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था। अबू बशीर आ गए, गर्दन झुकाकर बैठ गए, जानू अदब तय करके बैठ गए। कहा सवाल है? कहा क्या सवाल है? कहा सवाल यह है कि वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो शब कद्र क्या है? यहीं पर आज से 15 साल पहले ये जुमला मैंने कहा था, जब जनाब सईदा पे पूरा अशरा पड़ा था, वहीं से जुमला आपके हवाले कर रहा हूं कि तुम क्या जानो शब कद्र क्या है? वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो शब कद्र क्या है? मौला ने कहा यह कुरान की आयत है, क्या पूछना चाहते हो? कहा पूछना यह चाहता हूं क्या आपको भी नहीं पता कि लैलतुल कद्र क्या है? क्या आप भी नहीं जानते कि लैलतुल कद्र क्या है? कहा यह कैसे हो सकता है कि कुरान हमारे ही सहन में नाजिल हो, हमारे ही कल्ब पर नाजिल हो और हमें ही मालूम ना हो कि लैलतुल कद्र क्या है? अब समझ में आया कि तावील किसे कहते हैं। शब कद्र, लैलतुल कद्र का जुमला बड़ा आसान था, लेकिन अब मासूम ने कहा कि इसकी तफसीर नहीं होगी, इसकी तावील होगी। तो कहा मौला ये बताइए लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल कद्र क्या है? बड़ा मशहूर जुमला आपका सुना हुआ कि मासूम ने इरशाद फरमाया, तफसीर फुरात इब्न इब्राहिम कूफी से जुमला आपके हवाले करता हूं कि मासूम ने इरशाद फरमाया अल्लैलतु फातिमा मन अरफा फातिमा हक्का मारिफतिहा फकद अदरका लैलतुल कद्र, जिसने मेरी दादी फातिमा ज़हरा की असल मारिफत हासिल कर ली, उसने शब कद्र का इदराक कर लिया। अब समझे आप? इसे कहते हैं तावील। सिर्फ ये समझाना चाह रहा था मैं,
इसे कहते हैं तावील। एक जुमला और देता हूं, इजाजत है? थोड़े से 5-7 मिनट आपके ले लूं। एक जुमला और समझाता हूं। मसलन कुरान की आयत है, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। सूरह हुजुरात में अल्लाह ने कह दिया कि हम ये चाहते हैं कि तुम ईमान से मोहब्बत करो। अल्लाह कह रहा है हम ये चाहते हैं कि तुम ईमान से मोहब्बत करो। बड़ा सुनावा जुमला। अल्लाह कह रहा है मैं चाहता हूं कि तुम ईमान से मोहब्बत करो। तो अब ये ईमान क्या है? ईमान की बड़ी तशरीहात हैं, बड़ी तफसीरात हैं। यह है ईमान, 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 सब कुछ है। लेकिन चाहिए अच्छा है कि अल्लाह ही से पूछा जाए कि ईमान क्या है। चलो परवरदिगार से पूछते हैं कि परवरदिगार ये बता दे ईमान क्या है। आवाज आई, आयत उतारना हमारा काम, आयत की तफसीर हमारा नबी करेगा। जाओ नबी से पूछो कि ईमान क्या है। जब हम दरवाजे रसूल पे आके दस्तक देकर बैठ गए और दरवाजा खुला तो हमने दस्ते अदब जोड़कर सरे तस्लीम खम करके पैगंबर से अदबन पूछा कि या रसूल अल्लाह, हमने अल्लाह से पूछा था कि ईमान क्या है। अल्लाह ने कहा हमारे नबी से पूछो। हम आपके दरवाजे पर आ गए, जरा ये तो बता दीजिए कि ईमान क्या है, ताकि जब ईमान हमारे दिल में आ जाए तो हम उससे मोहब्बत करना शुरू कर दें। तो पैगंबर ने मुस्कुराकर कहा क्या उस वक्त सो रहे थे जब जंगे खंदक में जा रहा था अली? और हमने कहा कुल ईमान जा रहा है। तवज्जो फरमाई आपने। सिर्फ एक जुमले की जहमत दे रहा हूं। 3 लफ्ज़ें मैंने आपके सामने रखी, एक ईमान, एक लैलतुल क़द्र और एक क़ल्ब। ईमान, लैलतुल क़द्र और क़ल्ब समझाना सिर्फ एक जुमला है। जब पैगंबर ने खंदक में लफ्ज़ ईमान का तर्जुमा कर दिया तो अब चाहे ईमान को अली कहो या अली को ईमान कहो, एक ही बात है। बोलो हाँ या नहीं, एक ही बात है ना। जब पैगंबर ने कहा जा रहा था अबू तालिब का बेटा अली, और पैगंबर ने कहा ये अली नहीं ये कुल ईमान जा रहा है, तो अब अली का नाम ईमान हुआ या नहीं? रसूल ने कहा अली का नाम है ईमान। जब रसूल ने लफ्ज ईमान का तर्जुमा कर दिया तो अब शर्म क्यों आती है कि जहां पर भी कुरान में लफ्ज ईमान आ जाए नीचे लिख दो ना अली, नीचे लिख दो ना अली। तो अब कुरान की बहुत सी आयतें ऐसी हैं जो शुरू हो रही हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू से। भाई कुछ जुमले खुद ब खुद जोड़ लिया करें, बड़ी देर में आ रहे हैं आप साथ। बहुत सी आयतें हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। तो अब जब रसूल ने तर्जुमा कर दिया तो क्यों नहीं लिख देते ऐ अली वालो, ऐ अली वालो। इसी तरह जब हक पहुंच गया कि रसूल ने तर्जुमा कर दिया, ईमान का तर्जुमा है अली, तो अब जहां पर भी लफ्ज़ ईमान आ रहा है लिख दो अली। खुदा का शुक्र है किसी को इख्तिलाफ नहीं है। जहां लफ्ज़ ईमान आ जाए लिख दो अली, इसलिए कि पैगंबर ने खंदक में तर्जुमा कर दिया। ठीक है, बात वाज़ेह हो गई, कबूल कर लिया आपने। इसी तरीके से अब जहां पर भी लफ्ज़ लैलतुल क़द्र आ जाए, तो जब पैगंबर ने कह दिया लैलतुल क़द्र फातिमा है, तो क्या जुमला ये नहीं हो सकता कि तुम क्या जानो फातिमा क्या है? जी बेशक बेशक, माशाल्लाह। इसी तरीके से अब है जुमला जिसके लिए जहमत दी। अगर वहीं से जुमला आप पिक कर लेते तो मुझे वापस ना जाना पड़ता। इसी तरीके से पैगंबर ने जब आयत उतरी नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, हमने ये पूरा का पूरा इल्म, ये पूरा का पूरा इल्म एक अमानतदार रूह यानी जिब्राइल के जरिए आपके क़ल्ब पर नाजिल किया। और रसूल ने कहा मेरा क़ल्ब फातिमा है, तो क्या हक नहीं है कि आयत का तर्जुमा ऐसे हो जाए कि हमने ये पूरा कुरान आपकी फातिमा पर नाजिल किया? वाह 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 वाह, माशाल्लाह। जियो भाई जियो। सलामत रहो। या अली बोला, या अली मदद हक है। गहरे मकसूद कुदरत फातिमा, लुब्बे लुबाबे वही फातिमा। इससे भी ऊपर के जुमले कह दूं अगर आपकी इजाजत से, मारिफत के साथ सुनेंगे। पहले तो इजाजत दे कि इससे ऊपर की बात कहने जा रहा हूं। ये कुछ भी नहीं है जो मैंने कहा, कबूल करेंगे जो जुमला कह रहा हूं मेरा जुमला नहीं है। जुमला आलम ईमान के बहुत बड़े आलिम का है। सुनेंगे जुमला उस आलिम ने, आलिम का नाम बाद में लूंगा, जुमला पहले सुन लीजिए।
चलिए नाम पहले ले लेता हूं। आका खुमैनी अलैहिर्रहमान ने एक जुमला लिखा, शहजादी पर किताब लिखते लिखते उन्होंने एक जुमला लिखा, कबूल करोगे? मारिफत की बुलंदियों का जुमला है, ऐसा जुमला आज तक किसी आलम और आलिम ने लिखा ही नहीं। चार आदमी वाह करने लगे, पता नहीं मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, इसलिए कि वहां होनी चाहिए मारिफत जहां काबा कौसैन होता है, वहां होनी चाहिए मारिफत, इसलिए कि पैगंबर ने फातिमा को पाया ही काबा कौसैन पर है। पता है ना आज किस बीबी का तस्करा है, उस बीबी तक मुझे आना है और एक सहारा लेते हुए आना है। लिखते हैं आलिम वक्त, लिखते हैं आका खुमैनी अलैहिर्रहमान लिखते हैं कि हाय 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 हाय, फातिमा मलकूती, जबरूती और उलूही वजूद जिसे खातून की सूरत में जाहिर किया गया उसे फातिमा कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, जुमला आपने महफूज ही नहीं किया। मलकूती जबरूती, यहां तक बात होती तो खैर हो जाती। आलिम वक्त कह रहा है उलूही वजूद जिसे खातून की सूरत में जाहिर किया गया उसे फातिमा कहते हैं। हाय हाय हाय, उसे फातिमा कहते हैं जिस फातिमा के बच्चे मालिक कुन हों, जिस फातिमा का एक बेटा गोद में पला हुआ एक बेटा हुसैन, राहिब एक मांगे तो साथ दे दे, तो सोचो मादर हुसैन किस मंजिलत पर है, किस मंजिलत पर है कि पैगंबर को इस नूर को लेने के लिए जाना पड़ा काबा कौसैन तक। हाय हाय, जाना पड़ा काबा कौसैन तक। काश मेरे पास वक्त होता तो मैं पूरी तकरीर शहजादी पर कर देता, लेकिन मैं क्या करूंगी, मुझे अपने मौजू से मुत्तसिल होना है कि जाना पड़ा मेराज तक। कह रसूल एक आयत तुम्हारे हवाले करना है, लेकिन ये आयत कुरान की लिखी हुई आयत नहीं है, इसका वजन जिब्रील उठा ही नहीं सकता, इसे लेने के लिए अर्श तक आना पड़ेगा, इसे लेने के लिए मेराज तक आना पड़ेगा। और नूर ज़हरा लेकर पैगंबर अर्श से फर्श पर आए, इतनी अजीम बीवी। ठीक है, अब फजाइल सुनाने बैठूं तो पूरी तकरीर हो जाए, लेकिन मैं क्या करूं कि जाकिर मौजूद हैं और मुझे बड़ी जल्दी से गुफ्तगू समेटना है, नहीं तो मैं आपको समझाता कि ज़हरा है क्या। पूरा अशरा पढ़ चुका हूं, सब जितनी भी फजीलत ज़हरा है सब अपने जहन में ले आइए। मुर्दों को जिंदा करे ये ज़हरा का इख्तियार, जिंदों को मुर्दा करे ये ज़हरा का इख्तियार, मालिक कुन हो ये ज़हरा का इख्तियार, तकदीर बदल दे ये ज़हरा का इख्तियार, वो तकदीर जो वहां से लिख कर आ रही हो उसमें तब्दीली कर दे ये ज़हरा का इख्तियार, जिसके बेटे मालिक कुन ये ज़हरा का इख्तियार, जिसके दरवाजे पर कोई अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगा दे तो ईमान के 10वें दर्जे पर पहुंच जाए, ये मर्तबा ज़हरा, ये मर्तबा ज़हरा, ये मर्तबा ज़हरा। उस ज़हरा की बेटी का नाम है ज़ैनब। फजाइल है भाई, फजाइल है। अच्छा, एक लक़ब है बीबी का, सानिया ज़हरा, बड़ी शहजादी का लक़ब है सानिया ज़हरा। आपकी आंखों में आंसू आ गए, ये इंतहाई मोहब्बत और मारिफत है। लेकिन एक जुमला सुन लीजिए और यहीं से मैं मुड़ जाऊंगा बिल्कुल आखिरी जुमलों तक। है ना बीबी का लक़ब सानिया ज़हरा, सानिया ज़हरा। सानिया ज़हरा होना इतनी आसान बात नहीं है। अच्छा, सानिया ज़हरा जब लफ्ज आता है सानिया ज़हरा तो मर्तबों में कुछ फर्क आ जाता है कि वो अव्वल है ये सानी है, कहीं ना कहीं फर्क होगा। मैं सिर्फ एक बात एक मिसाल के जरिए से समझाता हूं, और मिसाल इल्म कलाम की है। उलमाए इल्म कलाम ने एक मिसाल, और वो मिसाल आपके हवाले करता हूं, जरा सी तब्दील करके वो मिसाल आपके हवाले करता हूं कि किसी घर पे आप जाएं किसी डॉक्टर से मिलने के लिए, और वो डॉक्टर साहब वो है जिनका बेटा भी डॉक्टर है, बाप भी डॉक्टर है, बेटा भी डॉक्टर है। दरवाजे पे दस्तक दी, नौकर निकला, आवाज दिया आपने कि भाई डॉक्टर साहब से मिलना है। अब नौकर कहेगा कौन सा डॉक्टर, कौन से डॉक्टर साहब से? सलामत रहें, सलामत रहें। इतना जब आसान जुमला हुआ करें, बोला तो करें भाई, कोई नई बात तो आपके हवाले नहीं कर रहा। तो कहा भाई कौन सा डॉक्टर, बड़े या छोटे? बात ही खत्म हो गई भाई, बात ही खत्म हो गई। हैं तो दोनों डॉक्टर ना, सिर्फ फर्क इसमें है कि कोई पहले आ गया और कोई बाद में आ गया, हैं दोनों ही ज़हरा। हैं दोनों ही ज़हरा, शहजादी, इस्मतों की छाव में पली हुई बीबी।
5 साल अपने बाबा के साथ गुजारे, 5 साल अपने नाना के साथ गुजारे, 5 साल अपनी मादर ग्रामी के साथ गुजारे। यानी मासूमों का एक सिलसिला है। 47 बरस अपने भैया हसन के साथ, 57 बरस अपने भाई हुसैन के साथ, 5 बरस इमाम मोहम्मद बाकर के साथ, किस किस मासूम के, 24 बरस इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ। और जहां इमामत में तात्तुल आ जाए वहां से कारे ज़ैनब शुरू होता है। हाय हाय हाय, वहां से कारे ज़ैनब शुरू होता है। ना किसी की जबान पे रहता ला इलाहा इल्लल्लाह, करबला तक ला इलाहा इल्लल्लाह शायद मिट चुका होता, खत्म हो चुका होता अगर ज़ैनब ना होती। खत्म हो गई गुफ्तगू। अजरुकुम अल्लाह, यही है तरीका। इसलिए रुक रहा हूं कि मेरा कलेजा फट रहा है कि जैसे ही बड़ी शहजादी का नाम आता है तो अंदर से दिल चाहता है चीख चीख कर रोने का, कि वो बीवी कि जो पर्दे में बैठी हैं, जो जिनका काम ही ये है कि कुरान और कुरान की तफसीर सुनाए। आलम इस्लाम में एक सवाल का जवाब दे दे, जो बीबी अली की गोद में पली हुई आलिमाए गैर मुअल्लिमा हो, फाहिमाए गैर मुफहिमा हो, जिसका काम ही कुरान की तफसीर बयान करना हो खवातीन में, उसको बाजारों तक क्यों आना पड़ा? उस बीवी को बाजारों तक क्यों आना पड़ा? और अगर आ गई है तो ये लाने वाले कौन थे? क्या ईसाई थे? क्या यहूदी थे? क्या काफिर थे? रोना आलम इस्लाम से यही कहना चाहता हूं, रोना इसी बात पर था और इसी बात पर है कि कलमा गोयों ने रसूल को पहचाना नहीं। अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाह मुकामहू कह गए कि अगर मुसलमान, अगर दुनिया रसूल को पहचान लेती तो कभी भी करबला में हुसैन का गला न कटता। अजरुकुम अल्लाह, कभी भी करबला में हुसैन का गला ना काटा जाता। असल में मुसलमानों ने रसूल को पहचाना ही नहीं। जब रसूल को ना पहचाना तो जहरा को कैसे पहचानते? कह गए कहने वाले कि अगर मदीने में फातिमा जहरा का दरवाज़ा न जला होता तो शाम गरीबा ज़ैनब के खैमे भी ना जलाए जाते। अजरुकुम अल्लाह, शाम गरीबा ज़ैनब के खैमे भी ना जलते। इब्तिदा तो मदीने ही से हो गई थी मेरे अजीज़ों। ज़ैनब की सबसे बड़ी मुसीबत शाम गरीबा तो है ना कि जब खैमों में आग लग रही है और एक खैमे से दूसरे खैमे में शहजादियाँ जा रही हैं, लेकिन ज़रा तसव्वुर करना 11 हिजरी में जिस वक्त माँ पर जलता हुआ दरवाज़ा गिर रहा था, उस वक्त ज़ैनब कुल 5 बरस की है। उस बच्ची पर क्या गुजर रही होगी कि माँ पर जलता हुआ दरवाजा गिर रहा है और माँ चीख चीख कर कह रही है, फिजा मेरा मोहसिन। अजरुकुम अल्लाह। और ज़ैनब देख रही हैं, जैसे ही शबे शहादत आई है ना ज़हरा की, तो अली से वसीयतें की। जब अली से वसीयतें हो गई, अली घुट घुट कर रो रहे थे, सिसक कर रो रहे थे। ज़ौजा का हाथ अपने हाथ में लिए हुए एक एक बात पर आमन्ना सद्दक़ना कह रहे थे। बिन्ते रसूल, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा। जब वसीयतें तमाम हो गई, अली बाहर चले गए। एक बार ज़हरा ने आवाज़ दी, फिज़ा मेरी बेटी ज़ैनब को बुला लाओ, मैं ज़ैनब से कुछ बातें करना चाहती हूँ। 5 बरस की थी उस वक्त ज़ैनब। जब खदीजा इस दुनिया से गई हैं तो ज़हरा 5 बरस की थी, और जब ज़हरा गई हैं तो ज़ैनब 5 बरस की है। जैसे ही छोटी शहजादी आ गई, माँ ने अपने कलेजे से लगा लिया, माँ ने कलेजे से लगा लिया। बेटी ने माँ का हाथ चूमा, माँ ने बेटी के हाथों में हाथ देकर कहा, ज़ैनब कुछ तुमसे भी कहना है, कुछ तुमसे भी वसीयतें हैं। कहा जी अम्मा। फरमाइए क्या कहती हैं? इसलिए कि बेटी भी रो रही है, ज़ैनब भी रो रही है। माँ बीमार है ना? नहीं, बीमार से ज्यादा माँ जख्मी है ना। देखा है ना जलता हुआ दरवाजा, और देख रही है कि आखिरी सातें हैं, अम्मा इस दुनिया से रुखसत होने वाली हैं, ज़ैनब तुमसे कुछ कहना है। जी अम्मा इरशाद फरमाइए। कहा, ज़ैनब तुम जानती हो ना कि मैं हुसैन से कितनी मोहब्बत करती हूँ।
तुम्हें पता है ना कि जिधर हुसैन गिरते मैं साथ साथ गिरती। हुसैन के नन्हे नन्हे तलवों को मैं अपनी आंखों से मलती हूँ। मैं हुसैन का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज़ैनब मुझसे वादा करो मेरे बाद हुसैन से वैसे ही मोहब्बत करोगी जैसे मैं मोहब्बत करती हूँ, वैसे ही हुसैन का ख्याल रखोगी जैसे मैं ख्याल रखती हूँ, और जिधर जिधर हुसैन जाए साथ साथ चलती चली जाना। ज़ैनब ने वहीं अम्मा से वादा कर लिया, और फिर ज़ैनब थी और हुसैन थे। ये बहन और भाई इतनी मोहब्बत, ना भाई बहन के बगैर जी सके, ना बहन भाई के बगैर जी सके। तुम्हें चादर ज़हरा का वास्ता है, ज़ैनब का जिक्र हो रहा है, शहजादी का जिक्र हो रहा है, अली की बड़ी बेटी का जिक्र हो रहा है। आंसू ना आए परवाह ना करना, हाय जरूर कह देना, हाय जरूर कह देना। एक जुमला जो मैं अक्सर कहता हूं और मेरे भाई अली रजा बैठे यकीनन उनकी खिदमत में भी पेश कर दूं कि मैंने ये नोट की है बात, ये मैंने महसूस की है बात, जैसे ही जाकिर मसाइब का पहला जुमला कहता है, जो सबसे पहले हाय की आवाज आती है वो खवातीन में से आती है। जो समझ गए उनको सलाम है मेरे भाई। न मालूम खवातीन में कौन सी बीबी है जो हाय कहती है, वो कोई यहाँ की बीबी नहीं बल्कि जन्नतुल बकी वाली बीबी आ जाती है। तो अब तुम्हारी आवाज़ गिरिया बुलंद हो जाए। ज़ैनब हैं और हुसैन है। जब तक हुसैन घर में ना आ जाए, ज़ैनब दरवाजे पर बैठी रहती है। जब हुसैन आ जाते थे, अब भाई की पेशानी को चूम कर घर में ले आती, दस्तरखान बिछा देती, भाई के सामने खाना चुन देती। एक बार हुसैन गए, चले गए, बहुत देर हो गई, हुसैन घर में ना आए। ज़ैनब कभी दरवाजे पे जाती हैं, कभी हुजरे में आ जाती है, कभी दरवाजे पे जाती है, कभी हुजरे में आ जाती है, और इतनी देर हो गई कि एक बार दरवाजे ही पे रुक गई। पहले खड़ी रही, फिर बैठी रही, मगरिब तक हो गई, हुसैन ना आए। बैठे बैठे दरवाजे की चौखट से सर लगाया तो आंख बंद हो गई। आंख बंद हुई, ऐसे में हुसैन आ गए। हुसैन ने देखा मेरी बहन चौखट से पुष्ट लगाए बैठी है। अब बहन को बैठकर सीने से लगा लिया। बहन ने आंखें खोली, कहा भैया कहाँ चले गए थे? मेरा कलेजा फट रहा था, मेरा दिल परेशान हो रहा था। भैया ऐसे न जाया करो, कम से कम जल्दी आ जाया करो, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। हुसैन ने रोते हुए कहा, ज़ैनब आज थोड़ी देर के लिए गया तो तुम्हारा ये आलम है, क्या होगा कि कभी जाऊं और वापस ही ना आऊं। अजरकुम अल्लाह। ज़ैनब ने सीना और सर पीट लिया, भैया क्या ये वक्त भी आने वाला है? क्या ये वक्त भी आने वाला है? अजरकुम अल्लाह। एक मंजर और सुन लो, शायद यही मंजर आखिरी मंजर हो जाए, और उसके बाद तफसीली मसाइल तुम सुन लेना। तुम्हें चादर ज़हरा का वास्ता है, जब ये जुमला कहूँ तो हाय ज़रूर कह देना, और अगर जहमत ना हो तो सीने पे हाथ ज़रूर मार लेना, इसलिए कि शहजादी का तस्करा ऐसे नहीं सुना जाता। मैं किसी शहीद के तस्करे पर इतना तुमसे नहीं कहता, लेकिन बीबी का तस्करा है तो कम से कम हाय ज़ैनब, हाय हुसैन तो कह देना। लिखा यह है कि बीबी ज़ैनब एक बार बैठी हुई कुरान की तिलावत कर रही थी, कुरान पढ़ रही थी, तो दीवार से सर लगा के थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके ऐसे ही बैठ गई। रोशनदान से सूरज की किरण आई तो ज़ैनब के सर पर पड़ी। ज़ैनब ने महसूस किया कि सूरज की किरण मेरे सर पर है। ज़ैनब की आंखें बंद थी, लेकिन एक बार ज़ैनब को महसूस हुआ कि जैसे किसी ने ज़ैनब पर साया कर लिया है। अब भी कुछ पढ़ने के लिए रह गया है। जैसे किसी ने ज़ैनब पर साया कर लिया है, कोई अबा का साया किए हुए खड़ा है। ज़ैनब ने आंख खोली तो देखा हुसैन ज़ैनब को धूप से बचाए हुए अपनी अबा का साया किए हुए खड़े हैं। ज़ैनब रो दी, अपने भाई से लिपट गई, और अब ज़ैनब ये सोच रही है आज हुसैन ने मुझ पर साया किया है, कभी ये मौका आए कि हुसैन धूप में हो तो मैं अपनी चादर का साया करूं। अरे वो वक्त आया तो उस वक्त आया कि ज़ैनब के सर पर चादर नहीं है, हाथों में रस्सियां हैं। हुसैन का बेसर लाशा जमीन करबला पर पड़ा हुआ है, धूप आ रही है, और ज़ैनब ने हाथों को बुलंद करके कहा भैया अगर चादर न छिनी होती तो आज बहन तेरे लाशे पर चादर डाल दी।